तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे बच्चों, आज हमारे पास में पूरा का पूरा बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का हिंदी विषय का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। आप चाहे तो प्यारे बच्चों यहां से अच्छे प्रकार से इस पेपर को देखकर जा सकते हो। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर आप सब लोगों को मैं बताता हूँ वैसा का वैसे ही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों परीक्षाओं में जरूर आता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास में पूरा का पूरा राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका ये पूरा का पूरा हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर भी बताऊंगा और साथ ही साथ में पेपर बताने के साथ में इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। कुल मिला के अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा आप लोग 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर 80 अंकों का होता है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा प्यार बच्चों आपका पेपर होगा। जैसे आपके पास में पेपर आता ना, सबसे पहले प्यार बच्चों यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है ना। और देखो ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट का नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपका जो हिंदी विषय का पेपर होगा उसका कोड होगा S01 हिंदी, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख कर जाइएगा, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 11 पूछे जाएंगे। और टोटल ही प्यारे बच्चों आपका देखो टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे और 11 पेज का प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। कुल मिला के इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों, अगर आप भी अपनी राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं। क्योंकि देखो जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे ना, उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ में। देख सकते हो प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों आपका जो पेपर होगा ना परीक्षा में, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाइएगा। देखो ऐसा आपका पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पेपर तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखे परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, निर्देशों को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। नामांक लिखना जरूर होगा। और देखो यहाँ पर आपके पेपर में यहाँ पर सेल लगी हुई आएगी। इस सेल को अभी अभी मेरे द्वारा यहाँ पर खोला गया है, क्योंकि देखो एकदम पूरा का पूरा आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यार बच्चों आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से इस प्रश्न पत्र को पलटते हैं और शुरू करते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। अच्छी प्रकार से आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं अच्छे प्रकार से। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 2। कर्म के आधार पर प्यारे बच्चों क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नांकित में से सर्वनाम है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सर्वनाम बताना है, वह, क्रिया, ताल या फिर गति। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वह आ जाएगा। वह इसमें से प्यारे बच्चों सर्वनाम होगा, ठीक है। तो अभी तक प्यारे बच्चों मैंने आपको 2 क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अमरुद्दीन का जन्म हुआ था। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बंगाल में हुआ था, पटना में हुआ था, डुमराव में हुआ था या भोपाल में हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डुमराव। डुमराव प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
और चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। तो देखो पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से देख सकते हो, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? स्वयं को, कबीर को, अपने पुत्र को या अपनी पतोहू को? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कबीर को वो साहब मानते थे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छी प्रकार से मैं समझा रहा हूँ और जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। जी हाँ प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कहानी। नेताजी का चश्मा जो पाठ है ना, उसकी विधा कौन सी है? कहानी है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको कहानी लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कहानी ये भी के लेखक हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक कहानी ये भी के लेखक का नाम क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मन्नू भंडारी। जी हाँ प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, परशुराम आपे से भार क्यों हो गए? शिव को धनुष को खंडित देखकर, अकारण ही, राम के मोहक रूप को देखकर या राजा जनक को देखकर? देखो पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा शिव धनुष को खंडित देखकर वो आपे से भार हो गए थे। ठीक है ना, ये आ नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है सूर्य को, पथिक को, बादल को या स्वयं को? तो देखो पर जो उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बादल को संबोधित किया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? सूरदास के काव्य में किस भाषा का निकरा हुआ रूप है? ब्रज भाषा का, संस्कृत भाषा का, अवधी भाषा का या प्राकृत भाषा का? देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रज भाषा का निकरा हुआ रूप है। तो ये आ नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मधुप गुण गुना कर कहे जाता है कौन कहानी ये अपनी? तो देखो बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? तो देखो पहले जो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? भंवरा, चिड़िया, तुलसीदास या पुष्प? तो देखो पहले जो प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा भंवरा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? कन्हैया, तारकेश्वर, बम भोला या राम? तो देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा तारकेश्वर, उसका असल नाम था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है? देखो प्यारे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? अज्ञे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़कर जाना। स्वर संधि प्रकार की होती है। देखो बच्चों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। स्वर संधि जो होती है ना प्यारे बच्चों, टोटली 5 प्रकार की होती है, आपको पता होगा इसके भेद। और अब अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति यथाशक्ति शब्द में समास है। देखो बच्चों, यथाशक्ति जो शब्द है ना, इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? अव्ययी भाव। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको अव्ययी भाव लिख देना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? विदेशी शब्द में उपसर्ग है। देखो बच्चों, विदेशी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा बी उपसर्ग होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चितता या अनिश्चित मात्रा, परिणाम या नाप तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपको लिखकर आना होगा परिमाण वाचक। वाचक क्या लिखोगे? परिमाण, और उसके बाद में आगे लिख दोगे वाचक। ठीक है ना, परिमाण वाचक विशेषण इनको कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसी संज्ञा को कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ से क्या लिखोगे? भाववाचक संज्ञा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
पालनहार शब्द में प्रत्यय है। देखो बच्चों पालनहार जो शब्द है ना इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना हार। पालनहार में प्यारे बच्चों हार प्रत्यय होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे, तो आप लोग देख कर जाइएगा क्या लिखा है। ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा एक गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस गद्यांश में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं देख सकते हो। इस गद्यांश में से टोटली प्यारे बच्चों आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर एक साथ में बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना, आप लोग इनको अच्छे प्रकार से देख कर जाना। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपने गद्यांश को प्यारे बच्चों देख लिया। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा इसका जो शीर्षक होगा ना प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का उसी शीर्षक आपका क्या आएगा, ये लिखा है आप लोग देख लीजिएगा। ये भारत में त्योहारों का ऋतु का वर्णन। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है आप लोग क्रम से देखते चले। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा, भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तीज का त्योहार को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया है ना, 4 में आपको यह अपठित गद्यांश दे रखा है, पद्यांश सॉरी। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे 6 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसका प्यारे बच्चों उसे शीर्षक देना है। तो देखो बंधन तोड़े, ऊब और बंधन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दिया। चौथे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले, पांचवें का आंसर यहाँ से देख ले, छठे क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों ये आपके पेपर का खंड बा है। खंड बा में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, ये परंपरा कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, जो कि पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान क्यों माना। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। और उसी के नीचे प्यारे बच्चों देख सकते हो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये रहा, संगतकार कविता की मूल संवेदना लिखिए। ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा ना, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया। 8वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी, माता कांचल पाठ के आधार पर बताइए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। और 9 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा है, आज्ञा के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। देखो बच्चों आज्ञा के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन लिखा है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक एक करके प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो बच्चों अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। तो देखो बच्चों ये पूरा का पूरा आपको पता है किस पाठ का है, नेताजी का चश्मा पाठ से प्यारे बच्चों इसको लिया गया है, आप लोगों को पता है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको चारों के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था, चश्मे वाले का नाम क्या था। तो देखो चश्मे वाले का नाम कैप्टन था।
और अब अगला क्वेश्चन, चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा है, चश्मे वाले को नेताजी की वजह बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती थी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार से दूर किया? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अथवा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी तथ्य का दर्शन किया है, वे व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाना, ये इसमें से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किसे कहते हैं, किससे परिचित होते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो अब आगे आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, 13वें क्वेश्चन में से, नाथ शंभु भंज निहारी होयई कि वो एक दास तुम्हारी, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पता है ये कौन सा पार्ट है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी है। अब इसमें से आपसे 1 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो आप मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा इसमें से, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, उपयुक्त पद्यांश का पाठ कौन सा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक तुलसीदास है। और अब अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा है, सेवा का कार्य क्या है? देखो सेवक वह है जो सेवकाए सेवा का कार्य करे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस समान बताया? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिला खिली हंसने वाली होने वाली, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर देख लो, जो कि मैंने यहाँ से आपको अच्छी प्रकार से बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ गए होंगे अच्छी प्रकार से। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको अब दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा था ना, 14 का उत्तर देख सकते हो प्यारे बच्चों। 14 में क्वेश्चन पूछा था, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई, पाठ के आधार पर समझाइए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया। उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। 15 में लिखा है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी गोपियों ने हरी को हारिल की लकड़ी क्यों कहा? पाठ के आधार पर आपको बताइए। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, दंतोरित मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और प्रश्न नंबर 16, मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कृतित्व के बारे में प्यारे बच्चों आपको लिखना है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और इसके बाद में देखो, यति रमेश अथवा बदंत आनंद क्वेश्चन के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, खेदुम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेंद्र ने लेखिका को क्या बताया? देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। आप लोग ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा, एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता बन गया। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का उत्तर रहा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों देखो, किसी भी एक विषय पर आपको 300 शब्द में निबंध लिखकर आना होगा। देख सकते हो ये आपके टॉपिक है। अब चलो मैं आपको विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व आपको बता देता हूं, जो कि निबंध आपको यहाँ पर लिखकर आना था। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा का पूरा इस निबंध को अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। इन विषय के ऊपर प्यारे बच्चों आपको निबंध लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, निबंध काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे के क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में
ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना है, जो कि प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इसका उत्तर बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये इसका उत्तर भी समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा था, स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता मानते हुए अपने मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो देखो बच्चों, इस पत्र को भी आप लोग यहाँ से देख लेना। ये प्यार बच्चों मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। आशा करता हूँ कि ये भी प्यार बच्चों आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 20 पूछा है, स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप में लिखिए। तो देखो पर जो विज्ञापन आपको इस प्रकार से प्रारूप में तैयार करना होगा, वैसे मैं यहाँ पर आपको इसके कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको अपने हिसाब से तैयार कर लेना, ठीक है। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों देख सकते हो, नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप में प्यारे बच्चों आपको तैयार करना है। तो देखो, जल संरक्षण के ऊपर भी यहाँ पर मैंने आपको कुछ ये प्रारूप बता दिया, इस आधार पर आप लोग अपना ये विज्ञापन तैयार कर लेना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक का मैंने पूरा का पूरा आपका पेपर बता दिया। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। देख सकते हो, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। और दबा के प्यार बच्चों आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।